जी नमस्कार। हमें बताइए कि भोले बाबा की आजकल चर्चाएँ ज़्यादा हो रही हैं और लोग बताते हैं कि भोले बाबा जो सब कालों के काल हैं, महाकाल हैं और सर्वेश्वर परमेश्वर यही हैं। क्या ये सत्य है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमें? जी, नमस्कार जी। जी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि भोले बाबा जी, कालों के भी काल यानी महाकाल हैं, जी, तो आप कह रहे हैं, जी, ठीक है? अगर वास्तव में सच में भोले बाबा कालों के भी काल हैं, जी, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जी, जब हम देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसमें तीसरा स्कंद और 138 पेज नंबर पे जी, भोले बाबा खुद कह रहे हैं कि माता हुँ, अपनी माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए भोले बाबा कह रहे हैं कि माँ मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, अच्छा, हम अविनाशी नहीं हैं। जी, हम अजरो अमर नहीं है। जी, अब आप बताइए, अगर भोले बाबा खुद कह रहे हैं कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, अच्छा, वेदों में बताया कि जिसका जन्म और मृत्यु होता है वो भगवान नहीं हो सकता है, वो अमर परमात्मा नहीं हो सकता, जी, परमात्मा अजरो अमर है। तो जब भोले बाबा कालों के भी काल महाकाल हैं, जी, तो एक प्रकरण आता है शिव पुराण में जी, भस्मासुर का। अच्छा, भस्मासुर एक भस्मागिरी नाम का एक भगत था, इन्हीं का जी, उपासक था। जी, तो वो एक तपस्या कर रहा था, किसी जी, भी कारण से उसके पास एक भस्म खड़ा आ गया हाथ में। जी, उसके बाद ये कहता है कि भोले बाबा अब आप हो जाओ सावधान, मैं आपकी पत्नी को पत्नी बनाऊंगा, अच्छा, हाँ, और तुम्हें भस्म करूंगा। जी, इसको सुनते ही और हुँ, भोले बाबा अपना त्रिशूल और वो सब लेके भाग लिए। अच्छा, तो आप बताओ, अगर भोले बाबा आप तो कालों के भी काल यानी महाकाल हो, जी, फिर आपका काल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप कालों के काल हो। अच्छा, आप क्यों भाग रहे भगवान? अच्छा, सभी लोग बुद्धिमान है, सभी समझदार है, सब जानते हैं जी, कि वास्तव में अगर भोले बाबा वहाँ खड़े हो जाते, रुक जाते, जी, भस्मासुर वास्तव में उनका वध कर देता, भस्म हो जाते वो भस्म कड़े से। जब अच्छा, यही भाग रहे हैं, तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि ये भगवान नहीं है, ये वो अमर परमात्मा नहीं है। अच्छा, आपसे प्रार्थना करेंगे जी, चैनल के माध्यम से, जी, एक बार संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना आप समझें, यूट्यूब पर सर्च करें, अच्छा, संपूर्ण सृष्टि रचना जी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, जी, उसको सर्च करें, उसको देखें, जी, अध्ययन करें, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो कालों के काल महाकाल भोले जी। बाबा थे या नहीं थे। अच्छा, तो हमें बताइए कि जो अगर ये पूर्ण परमेश्वर नहीं है, तो पूर्ण परमेश्वर के बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे? कौन है वो पूर्ण परमात्मा जिसकी हमें सद्भक्ति करनी चाहिए? देखो, सबका मालिक एक, जी, ये हम सुनते थे, हाँ, इसका प्रूफ मिलता है। अगर भोले बाबा भगवान है, फिर तो ब्रह्मा जी भी भगवान है, विष्णु जी भी, फिर तो 33 करोड़ देवी देव सभी भगवान बताए जाते हैं। अच्छा, ये गलत है, इसका कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। जी, प्रमाण हमें मिलता है, हम जिस भी धर्म में मजहब में हैं, जी, अपने धर्म ग्रंथ को जैसे ही खोलेंगे, जी, जैसे मैं सनातन धर्म से हूँ, तो मैं अपनी भगवत गीता को श्रेष्ठ मानता हूँ, चारों वेदों को श्रेष्ठ मानता हूँ। जी, बिल्कुल, तो भगवत गीता को खोलेंगे, जी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा कोई और है। जी, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 से लेकर के 66 तक पूरा निष्कर्ष निकाल दिया। अच्छा, अर्जुन, अगर मुक्ति चाहिए तो मैं तो उसकी शरण में चले जाओ, जी, फाइनल हो गया, ये कोई और भगवान है। अच्छा, पवित्र चारों वेदों को जब उठाएंगे तो स्पष्ट है, उसमें भगवान का नाम कबीर देव। जी, यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र नंबर 8 जी, ये तो सिद्ध कर देता है। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र नंबर 29 ये भी जी, सिद्ध करता है। ऐसे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो आप सर्च कर लेना। वेदों से प्रमाणित हो चुका है, जी, गीता से प्रमाणित हो चुका है, कबीर जी भगवान है, कुरान शरीफ से प्रमाणित हो गया, कबीर जी भगवान है, जी, यानी गुरु ग्रंथ साहिब से भी प्रमाणित हो गया। वहाँ तो नानक जी ने एक ऐसी बाणी बोल दी, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार, यानी जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है, वो सबके ऊपर हुक्म चलाने वाला परमात्मा परवरदिगार कबीर देव है। जी, तो सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं जी, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जी, और कबीर देव ही इस कुल के सृजनहार हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, जी, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। जी, इस तरीके से आपसे प्रार्थना करेंगे हम, जी, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना को आप अवश्य देखें। जी, अगर भक्ति करनी है तो ये सृष्टि रचना हमें समझनी बहुत जरूरी है। जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है और कहने का मतलब ये है, मेन जो हमारा मुद्दा है कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कौन है, वो पूर्ण परमात्मा के बारे में आज हमें जानकारी मिली है और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर जो हैं वो हमें कबीर साहब जी बताए हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।